सजनों, आज हम लोग इस दुनिया के अंदर में तरह तरह का मतांतर फैले हुए हैं और इस संसार के अंदर में जितने भी धर्म हैं, चाहे जिसका भी आप नाम ले लीजिए, सभी धर्म जो है अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं। कोई कहता है कि हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है। इसीलिए कहा कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, अमूढ़ मति निज मति कल्प करी प्रगट किन्हे बहुपंथ। यानी इस संसार के अंदर में एकमात्र सनातन धर्म था, लेकिन लोग अपने अपने मन से और अपना अपना जो है कल्पना करके तरह तरह के जो है ग्रंथों का रचना कर दिया, अलग अलग जो है शास्त्रों का जो है रचना कर दिया, शास्त्रों के अंदर में मिलावट कर दिया और जो वास्तविक सत्य है उसको विलुप्त कर दिया, जिसके चलते आज संसार के अंदर में इतना भटकाव आ रहा है। दुनिया के अंदर में जितने भी धर्म हैं सब अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन सत्य ज्ञान से जो है सभी दूर है। इसलिए हम आप लोगों को एक छोटा सा एक प्रसंग बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं आप लोगों से। आज दुनिया के अंदर में जब इतने ही धर्म हैं, आज ईसाइयत है, ईसाइयत मिशनरी जो है पूरे संसार के अंदर में अपने धर्म प्रचार में लगा है, इस्लाम अपने धर्म के प्रचार में लगा है और पारसी अपने ज्ञान के धर्म के प्रचार में लगा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ होने जाने के बाद भी क्या हिंसा इस संसार से खत्म हो रही है? आप जितने भी संसार के अंदर में धर्म हैं, आज देख लीजिए, ईसाइयत इस संसार के अंदर में सबसे बड़ा धर्म मानने वाला लोग ईसाई धर्म को है, लेकिन फिर भी देख लीजिए शांति कहाँ है? क्योंकि वास्तविक शांति के रास्ते से हम लोग भटक चुके हैं। इसीलिए तरह तरह का जितने प्रकार का इस संसार के अंदर में धर्म है, अपना अपना लोग गुणगान करता है, अपना अपना जो लोग ज्ञान प्रचार करता है, लेकिन सत्य ज्ञान से सभी दूर है। इसीलिए कहा कि सुन खगेश हरि भक्ति बिलाई, बिहाई जो सुख चाही आन उपाई, ते सठ महा सिंधु बिन करनी, आ पैर पार चाही जड़ करनी। अर्थात वास्तविक यदि आप सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सुख आपके हृदय रूपी गुहा में स्थित है, वहाँ से उसको स्फुरित होता है और बाहरी साधनों से आप उस वास्तविक शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक शांति को प्राप्त करने के लिए उस सत्य ज्ञान को जानना होगा, उस वास्तविक नाम को जानना होगा, तभी आपके अंदर में आप वास्तविक शांति को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा, रामायण में कहा कि महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाऊ। इसीलिए कहा कि सबसे पहले उस ज्ञान को, उस महामंत्र को भगवान शंकर ने जाना, इसलिए उनको जो है हम आदि गुरु बोलते हैं। इस सृष्टि के अंदर सबसे पहले उस ब्रह्म ज्ञान को उस महामंत्र को भगवान शंकर ने जाना था और उस ज्ञान को जानकर काशी में उपदेश दिया, जिसके कारण जो है काशी में मुक्ति का दरवाज़ा कहा जाता है और वहाँ पर जो है लोग को जो है उपदेश दिए, जिससे जो है लोग को मुक्ति हुई। इसीलिए कहा रामायण के अंदर में कि राम एक तपस्ती ये ताड़ी, नाम कुटी खलकुमति सुधारी, राम भालू कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु शर्म किन्ह न थोड़ा, नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई, करहु विचार सजन मन माही। अर्थात भगवान राम ने एक तपस्वी की एक उद्धार किए, लेकिन नाम ने जो है करोड़ों दुष्टों का उद्धार किया। राम भालू कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु शर्म किन्ह न थोड़ा। भगवान राम ने सेतु पर, समुद्र पर पुल बांधने के लिए भील बंदरों को इकट्ठा किए, लेकिन कहा गया है कि यदि उस नाम का स्मरण कर देते तो भवसागर, ये भव सिंधु ही सूख जाता। इसलिए सज्जनों, मन में विचार करें कि वह वास्तविक नाम है क्या। तो हम लोग क्या करते हैं,
भगवान का नाम का कभी कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई हनुमान कहता है। आप जितना तरह का जो नाम लेते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, ये अलग अलग धर्मों में जो है अलग अलग तरह से जो है उनको नामों को पुकारा जाता है। ये जितने संसार के अंदर में आप नाम लेते हैं ये सभी भगवान के गुणवाचक नाम है, यानी उनको गुण के आधार पर ये नाम को रखा गया है। जैसे भगवान को राम कहते हैं, इसीलिए कहा राम इसलिए कहा गया, जब वशिष्ठ मुनि जब भगवान राम का जब नामकरण कर रहे थे तो इसीलिए उन्होंने जो है मैंने कहा कि राम क्या है, राम रमनते जोगिनः, वह राम जो जोगियों के अंदर में रमन करता है। इसीलिए महामंत्र में भी उनको कहा जाता है कि ये राम रमनते जोगिनः, अर्थात राम जोगियों के अंदर में, यानी संपूर्ण सृष्टि के अंदर में भी वो रमन करते हैं, कण कण में रमन करते हैं, जर्रे जर्रे में रमन करते हैं, उसको राम कहा गया। तो कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण करना, उनके अंदर में सम्मोहन शक्ति बहुत पावरफुल थी। भगवान श्री कृष्ण के अंदर में आकर्षण शक्ति उनके अंदर में बहुत उनकी प्रबल थी, किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर लेते थे, इसलिए उनको जो है मैंने कृष्ण भी कहा। कृष्ण का मतलब एक काला भी होता है, वो सांवले थे इसलिए उनको जो है कृष्ण भी कहा गया। तो इस तरह से जो है तरह तरह के नामों से उनको जो है पुकारा जाता है। आप भगवान राम को नरसिंह बोलते हैं, नरसिंह का मतलब क्या होता है, नर जोड़ सिंह होता है, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो नर माने मनुष्य होता है और सिंह माने पशु होता है, यानी नर सिंह, नर और सिंह यानी मनुष्य और पशु का जो संयुक्त जुड़वा शरीर है उसको नरसिंह बोलते हैं। यह गुणवाचक नाम है, यानी उनको गुण के आधार पर यह नाम रखा गया। बामन, बामन का मतलब होता है बावन, यानी बावना आदमी, छोटा आदमी, यानी छोटा थे इसलिए उनको बामन कहा गया। बराह, उनको बराह भी बोला गया, बराह अवतार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बराह का मतलब होता है सुगर, यानी उन्होंने जो है सुगर का रूप धारण के लिए इसलिए उनको सुगर कहा गया। मत्स्य अवतार, मछली का रूप धारण किए इसलिए उसको मत्स्य अवतार उनको कहा गया। उसके बाद उस ईश्वर का नाम आपको जो है एक शिव भी है, इसलिए उन्होंने जो है शिव रूप में उस तत्व को जो है जनाए इस संसार को, इसलिए उनको शिव भी क्या कहा जाता है। उनका नाम शंकर भी है, सम कल्याणम करोति इति शंकर, जो सब जगह कल्याण करे वही शंकर है, इसलिए उनको शंकर कहा गया। आप देखिएगा जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवान के सहस्त्र नामों का उन्होंने जो है लिपिबद्ध किया है और उसका जो है एक एक नाम के बारे में उन्होंने विस्तार से सहस्त्र नाम के अंदर में उन्होंने जो है जिक्र किया है। इसलिए भगवान को जो है आप अलग अलग नामों से पुकारते हैं, यह सब गुणवाचक नाम है। जैसे अपने बच्चे को हम लोग पुकारते हैं कि फलाना चिलाना, जो भी नाम से पुकारते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस गुणवाचक नाम को जान लेने से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा कि राम भालू कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम की न थोड़ा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सजन मन माही। इसीलिए कहा कि हे सजनों, मन में विचार करिए कि वह नाम क्या है, भगवान का वह वास्तविक नाम क्या है। तो तुलसीदास ने भी रामायण के अंदर में बाल कांड के अंदर में लिखा कि एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्णनी पर जो, तुलसी रघुवर नाम को वर्ण विराज दो। वह परमेश्वर के नाम के ऊपर एक छत्र और मुकुट है, लेकिन राम के नाम पर तो छत्र और मुकुट नहीं है। राम में तो र आकार और म है, कृष्ण में भी छत्र मुकुट नहीं है, फिर वह नाम क्या है। तो इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि उस वास्तविक नाम को जानिए। इसीलिए बाबा नानक ने कहा कि 52 अक्षर मुहा माही, जिसमें सतनाम नाही नाही नाही। 3 बार बाबा नानक ने खंडित किया कि जितने भी तरह का आप शास्त्र इस संसार के अंदर में पढ़ते हैं वह 52 अक्षर में लिखा हुआ है, उस 52 अक्षर में वह परमेश्वर का नाम नहीं है। तो फिर वह आखिर वास्तु वह नाम क्या है, आप जो भी जो नाम जपते हैं वह नाम क्या है। इसीलिए हम एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मेरे वास्तविक स्वरूप को तुम जान नहीं सकते हो, इस अपने चर्म चक्षु से मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो। आप जो है गीता अध्याय 7 में आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने गीता अध्याय 7 के अंदर में जो है जब विज्ञान के ऊपर चर्चा हो रही है भगवान श्री कृष्ण से,
तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं कि अपने ज्ञान का ये चर्चा करते हैं कि अर्जुन, सबसे पहले मैंने इस ज्ञान को कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, उसके बाद में राज ऋषियों में इस ज्ञान का प्रचार हुआ। उसके बाद में कुछ समय के बाद यह ज्ञान जो है लुप्त प्राय हो गया, क्योंकि उसके बाद में जो है इस ज्ञान का जब लुप्त प्राय हो गया और समय समय पर इस ज्ञान को देने के लिए मेरा आना होता है। तो अर्जुन ने तो ढेर सारा प्रसंग उनसे पूछे, हम अगले मैंने एपिसोड या सत्संग में आप लोगों को हम बताएंगे। लेकिन उसमें जो मुख्य रूप से जो जिक्र आती है, जब अर्जुन की जिज्ञासा होती है कि प्रभु आपका जन्म तो मेरे साथ हुआ है, आधुनिक काल में हुआ है, सूर्य का जन्म करोड़ों वर्ष पुराना है, फिर मैं कैसे जानूं कि इस ज्ञान को आपने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम जन्मा हो, मैं अजन्मा हूँ। तुम जो है किसी जनरल सामान्य तरीके से तुम जन्मते हो और मरते हो, लेकिन मेरा जन्मना कुछ खास होता है। मैं इस तरीके से मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं कुछ खास कारण से इस धरती पर आना होता है। इसलिए जब तक तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक मुझे पहचान नहीं सकते हो। तो अर्जुन उसमें बहुत जिक्र करते हैं